नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसे फॉलो कर रहे हैं और उसी क्रम में बढ़ते हुए हमने बहुपद चैप्टर स्टार्ट किया था और ये जो है चौथा हमारा क्लास है जिसमें हम कुछ नए टॉपिक्स और नए प्रश्नावली को देखेंगे। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने जितने भी टॉपिक थे प्रश्नावली 2.1 उसके पहले तक के सारे कंसेप्ट को सीखा था और उस पर आधारित जो प्रश्नावली थी 2.1 उसको पूरी तरह से सॉल्व किया था। दोस्तों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक क्या होता है? दोस्तों, जब भी आप कोई बहुपद लिखते हैं, चूंकि आप जानते हैं, पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि बहुपद एक चर में हम पढ़ रहे हैं, एक चर में बहुपद। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा जा रहा है इस चैप्टर में और उसमें भी अब बात जब करेंगे बहुपद के शून्यक की, तो दोस्तों जो भी हम बहुपद लेते हैं उसमें एक जो चर राशि होती है, अगर उस चर राशि की वैल्यू कुछ ऐसी रखी जाए जिसके रखने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वह चर का वह मान जो है वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे दोस्तों, हमारे पास कोई अगर सपोज दैट हमारे पास एक बहुपद है जिसे हम पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं और ये बहुपद क्या है, मान लीजिए 5x³ माइनस 2x - 1। सपोज दैट ये आपके पास बहुपद है। अब यक्स का कौन सा ऐसा मान है जिसके वजह से इस पूरे बहुपद का मान, अगर वहां पे हम रख दें इसका मान, तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए, ट्राई करें। तो जैसे कि अगर हम यक्स के स्थान पर 1 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 की घाते 3 - 2 × 1 - 1, ये बराबर 5 - 2 - 1, ये बराबर 5 - 3, ये बराबर 2। दोस्तों, यहाँ 2 आ गए, ये डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक पर जो है ये बहुपद, इस बहुपद का शून्यक 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है 1 यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर हमें शून्य नहीं प्राप्त हो रहा। वही वैल्यू इसकी शून्यक कही जाएगी जो यहाँ पर चर के स्थान पर रखा जाएगा और उसका मान 0 हो जाएगा। तो उसको प्राप्त करने का तरीका क्या होता है? तो उसको प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरी वैल्यू को हम 0 मानेंगे। यहाँ पर मैं कर दूँ, देखिए 5x³ - 2x - 1 बराबर 0। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 0 लानी है तो हमें यही तो करना होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये इक्वेशन है और ये इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अगर यहाँ पे x² होता तो हम आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो कोई सिंपल हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये बहुपद हम चेंज करके देख लेते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर माइनस, ये 2 तो माइनस होगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर अगर हम 3 लिख दें, तो अगर हमारे पास एक बहुपद है ये, ठीक है, तब अगर हम x बराबर 1 रखें यानी p1 बराबर लें, ये क्या हो जाएगा, 5 × 1³ - 2 × 1 - 3, ये हो जाएगा 5 - 2 - 3 = 0। x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद में, पहले वाले में नहीं, इस बहुपद में जब हम रख रहे हैं तो जो है शून्य प्राप्त हो रहा है, यानी x क्या होगा, इसका शून्यक 1, इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक बराबर है 1। एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखें, आइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखा दें, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। जैसे अगर कोई बहुपद है
किसी बहुपद पी एक्स में यदि x बराबर c रखने पर px का मान जो है यानी pc की मान इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो शून्यक बहुपद का शून्यक बराबर होगा c, क्योंकि यहाँ पर आपने c रखा तभी इसका मान 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप नोट कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आप ऐसे ही लिख लें एक बार कि किसी बहुपद में उसके चर का वह मान जिसको रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अगर यहाँ पे c रखा था तो इसका मान 0 हो गया, इसलिए c इसका बहुपद है। ठीक है, कुछ उदाहरण और हम ले लेते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 6x स्क्वायर माइनस बारह एक्स 6x स्क्वायर माइनस 12x 6x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, सपोज दैट ये एक आपके पास बहुपद है, पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, ये बहुपद है ना, एक बहुपद आपके पास है और आपको पता करना है कि इस बहुपद का शून्य क्या है। तो आप वो वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू जो इसको शून्य बना दे, इसके एक्स के मान को शून्य बना दे, तो उसको आप प्राप्त कैसे करेंगे? देखिए, प्राप्त करने का तरीका ये है कि 6x स्क्वायर माइनस 12x ये बराबर लिखेंगे आप 0। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, 6x कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2। x का मान 2 रखने पर इसका मान 0 होगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे P2 बराबर 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2। एक्स की वैल्यू यहाँ नहीं लिखा मैंने, यहाँ 24 माइनस 24 बराबर 0। यानी दोस्तों हम पा क्या रहे हैं कि x का वैल्यू अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तब इस पूरे बहुपद का मान जो है शून्य हो जा रहा है, इसलिए इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो वह वैल्यू जो किसी बहुपद के चर में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वह वैल्यू जो है बहुपद का शून्य कहलाती है। ये बात आप नोट करें। और दोस्तों इसी टॉपिक के बाद एक आपका प्रश्नावली है 2.2, उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी प्रश्नावली पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 NCERT की बुक है, क्लास 9th की। ठीक है, ये बात मैं हर बार आपको बता देता हूँ। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर यानी पहला, दूसरा, तीसरा 3 कंडीशन दिया हुआ है, इन पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करें। तो बहुपद ये है, ठीक है, इसी के मान ज्ञात करने हैं, यानी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पहला जो है x बराबर 0 पर ज्ञात करना है दोस्तों। x बराबर 0 पर जब ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पे 0 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, ये बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 माइनस ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा प्लस 3, बचा क्या आपके पास 3। तो ये पहले की कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया 3। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन देखिए, x बराबर -1, अगर इसी में हम x के स्थान पर वैल्यू रखें -1 तब क्या आंसर आएगा। देखिए 5,
x के स्थान पे लिखिए -1 इस तरह से, -4 यहाँ पर -1 लिखें, यहाँ स्क्वायर लगाएं, +3 लिखें। ये बराबर क्या होगा, 5 से -1 में गुणा करेंगे तो -5 आएगा, माइनस ये देखिए यहाँ पर -4 है, इसमें मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो -1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो उसका मान 1 आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ही बचेगा, +3। अब देखिए 4, ये देखिए 5 और 4 ये हो जाएगा -7 +3। अब बड़ी संख्या 7 है, इसमें से छोटी संख्या घटा दें, ठीक है, तो आएगा 4, चिन्ह आप बड़े वाले का लगा दें, -4, तो इसकी वैल्यू -1 रखने पर आ रहा है -4, ठीक है। चलिए अगला तीसरा प्रश्न है, उसको करिए। देखिए x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, यानी x के स्थान पे आपको 2 लिखना है। x के स्थान पे जब आप 2 लिखेंगे तो 5 × 2 -4 × 2 स्क्वायर +3, ये बराबर 10 - 4 × 2 2 या 4 +3, 10 - 16 +3, ये इक्वल टू हो जाएगा 10 और 3 ये जोड़ेंगे तो 13 आएगा, माइनस ये है 16, ये 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा, और चिन्ह लगाएंगे बड़े वाले का, बड़ा है 16, 13 से बड़ा इसलिए -3, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा तीसरे कंडीशन में। x बराबर 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान जो है 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न है, लेकिन हमने यहाँ पे केवल 2 प्रश्न लिखा है आपको समझाने के लिए, और जो बचे दोनों प्रश्न हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए P0 का मतलब क्या है, यानी इसमें जो भी चर राशियां हैं वहां पर जो चर है वहां का मान जो है 0 रखना है। तो इस समीकरण के लिए, ये जो बहुपद है इसके लिए जब आप P0 लिखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर जब आप P0 का मान निकालेंगे ये बराबर आएगा 0 स्क्वायर -0 + 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 बचा है, इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। इसी तरह से इसी के लिए, इस बहुपद के लिए आप P1 निकालेंगे, तो P1 निकालने का मतलब है ये y के स्थान पे, यानी जो चर राशियां हैं चर राशि के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए y स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर, y के स्थान पे 1 लिखेंगे, ये 1 पहले से ही है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 1 आएगा, और ये -1 है और ये +1 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो P1 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। इसी तरह से दोस्तों P2 की वैल्यू आप ज्ञात करें इस समीकरण के लिए। P2 की वैल्यू यहाँ पर, यानी जो चर राशि है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो y स्क्वायर के जगह पर आप लिखेंगे 2 स्क्वायर -2, y के स्थान पे 2 प्लस ये 1 पहले से ही कांस्टेंट, इसको ऐसे लिखते हैं, सॉल्व कर लें, 2 2 जा 4 -2 + 1, ये क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, प्लस 1 3 बचेगा, क्या आ गया, P2 बराबर 3 आ गया। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसी तरह से P0, P1 और P2 इस समीकरण में भी आपको सॉल्व करना है, निकालना है। आई होप कि ये निकाल लेंगे, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। इसके बाद 2 प्रश्न और हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसका वो भी अभी मैं दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप ये देख लें। देखिए P0 की वैल्यू निकालूंगा तो P0 t के स्थान पे 0 लिखेंगे, 2 + 0, देखिए यहाँ t है, यहाँ 0 + 2, यहाँ t है तो यहाँ 0 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे t³ है तो यहाँ पे 0 का क्यूब। अब दोस्तों 0 को चाहे किसी चीज़ में गुणा करें, भाग करें, जो भी करें, सब 0 ही आता चला जाएगा। ये बराबर देखिए 2 है, अब ये प्लस है ना, +0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए 0 से गुणा होगा, +0 + 0 -0, इस सब का कोई मतलब नहीं, बराबर 2 ही आ गया, ठीक है। तो P0 का मान यहाँ पर आ गया 2। इसी तरह से दोस्तों P1 का मान निकाल लेंगे, फिर P2 का मान निकाल लेंगे।
ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कम से कम आप इतना तो आप करिए, ठीक है। इतना आसान प्रश्न यहाँ पे लगाना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इतनी चीज़ें बता चुका हूँ। आप टी के स्थान पे 1 एक बार रख करके P1 का मान निकालेंगे, फिर P2 का मान। चलिए आगे देखते हैं, एक प्रश्न और इसमें है, प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें क्या कह रहे हैं कि Px बराबर है एक्स क्यूब। एक तीसरा प्रश्न है जिसमें Px बराबर दिया है एक्स क्यूब। अब इसमें भी कह रहे हैं P1 निकालिए, P2 निकालिए, P3 है ये निकालिए, P0 निकालिए। तो P0 निकालेंगे जब, तो 0 के घाते 3 करेंगे तो ये 0 आएगा। P1 निकालेंगे इसका तो 1 के घाते 3 करेंगे तो 1 आएगा, और P2 निकालेंगे तो 2 के घाते 3 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ तो है नहीं, लेकिन इसके बाद वाला जो प्रश्न थोड़ा सा उसमें है कुछ चीज़ें, उसको आप देखें। वो दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन बहुत ही आसान वह भी है। चौथा प्रश्न इसका देखें। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि x माइनस 1 x प्लस 1। देखिए Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, ये बहुपद है दोस्तों। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला या तो लगाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, वही फार्मूला यहाँ पर लगा है। अब आपको निकालना क्या है, P0 निकालना है। जब आप यहाँ पर P0 निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1। P1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। P2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप इन सब के मान निकालेंगे, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं वहां पर क्या करना है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है और यहाँ पर हमें करना है कि बहुपद दिए हुए हैं और एक वैल्यू दी हुई है, और ये चेक करना है, यहाँ पर सत्यापित करना है कि ये शून्यक है या नहीं। दरअसल प्रश्न में लिखा है कि सत्यापित करें कि दिखाए गए मान निम्न बहुपद के लिए शून्यक है। दोस्तों इस तरह से प्रश्न अगर दिया है तो इसका मतलब है सारे मान शून्यक होने ही चाहिए थे, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। अभी मैं जब प्रश्न करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बात क्या है। देखिए, जब बात कह रहे हैं कि निम्न बहुपद के लिए शून्यक है, इसका मतलब है इसके लिए ये x की जो वैल्यू है इसका शून्यक ये है। अब है कि नहीं, अब इसका हमको सत्यापन करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ p माइनस 1/3, ये बराबर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1, ये बराबर आ गया 0। दोस्तों चूंकि px जो था उसकी वैल्यू आ गई 0, इसलिए और किस पर आई है, माइनस 1/3 पर आई है, इसलिए ये जो है इसका बहुपद है, सॉरी इसलिए इसका शून्यक है। ये जो है शून्यक है, ठीक है, शून्यक है। अगर यहाँ पर वैल्यू 0 ना आती तो ये शून्यक नहीं होता, लेकिन सत्यापित करना था तो चूंकि 0 आ गया तो ये सत्यापित हो गया, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर भी वही काम करना है, जहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है वहाँ पर हमें पुट करना है। तो यहाँ पर p x की वैल्यू है 4/5, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 4/5 माइनस पाई, ये बराबर हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई का मान होता है 22/7। तो क्या ये 0 आएगा, 4 में से 22/7 आप घटाएंगे तो 0 कभी नहीं आएगा। क्या आएगा देखिए, 4 माइनस 7 3 21 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो 0 तो कभी नहीं आएगा, डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये सत्यापित नहीं हुआ है ना दोस्तों। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका शून्यक नहीं होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन ये देखिए हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर 0 वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये सत्यापित नहीं हो सका कि ये एक शून्यक है।
मतलब ये जो है x का मान जो 4/5 है, ये इसका इस बहुपद का शून्यक है। ये बात प्रमाणित नहीं हो सकी, सत्यापित नहीं हो सकी। इसका मतलब ये इसका बहुपद सॉरी ये इसका शून्यक नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू जो है शून्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से बाकी जितने भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से उसे हल कर लेंगे। देखते हैं कुछ प्रश्नों को। ठीक है, लाइव यहीं पर आपको हम दिखाई देते हैं। एक सेकंड। आइए दोस्तों, ये तीसरे प्रश्न पर हम एक प्रश्न और लिए हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ये भी प्रश्न आसान है, लेकिन हमने इसलिए इसको लिया क्योंकि जो इसके कांस्टेंट टर्म थे वो m और l से रिप्रेजेंट किए गए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म वैसे तो कांस्टेंट होता है तो उस संख्या से जो है दिखाया जाता है, लेकिन कभी कभी हमने आपको बताया था जरूरत ऐसे पड़ती है तो हम उसको स्मॉल ABCD से m से l से p से आदि से डिनोट करते हैं, और जो चर पद है उसको XYZ से प्रायः डिनोट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी यही करना है कि सत्यापित करना है कि दिखाया गया मान, दिया गया मान x बराबर -m/l, ठीक है, यह इसका शून्यक है। तो शून्यक है ये कैसे पता चलेगा, जब इसे हम वैल्यू पुट करेंगे और उसका मान 0 आ जाएगा तो ये शून्यक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर या p, अब यहाँ पर -m/l लिख रहे हैं, इस तरह से लिखें, ये बराबर क्या हो जाएगा l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल तो ये होगा -m प्लस m, ये बराबर m से m कैंसिल तो ये हो जाएगा 0। दोस्तों इसकी वैल्यू 0 आ गई है इस पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक शून्यक हो जाएगा, शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है -m/l। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसी तरह से वैल्यू पुट करके देखेंगे कि शून्य आ जा रहा है तो शून्य कहलाएगा, अगर उसकी वैल्यू पुट करने पर शून्य नहीं आ रहा है तो शून्य नहीं कहलाएगा। बस बात इतनी सी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न संख्या 4 में क्या चीजें हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इसमें सारी चीजें आप कर लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न की और मैं जिक्र कर दूं क्योंकि उसी टाइप के कई क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि एक प्रश्न है px इज इक्वल टू x² -1। ठीक है, और इसमें x की दो वैल्यू दी हुई है, 1 दी है और -1 दी है। x बराबर 1 दिया है और x बराबर -1 दिया है, और इन दोनों में चेक करना है कि ये बहुपद है या सॉरी ये शून्यक है या नहीं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, ये बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो ये 1 - 1 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 जो है ये पहला वाला वैल्यू ये शून्यक है। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, जब यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो -1 गुणे -1 तो इसका मान 1 ही होता है, पॉजिटिव 1 -1 ये हो जाएगा, ये बराबर भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसका एक शून्यक होगा। तो दोस्तों इस बहुपद के ये जो बहुपद इसके कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक हो गए, एक +1 दूसरा -1। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें चूंकि 2 शून्यक था, ठीक है, और इसी तरह से कई अन्य प्रश्न इसमें हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपको 2 बार वैल्यू पुट करके दोनों को आपको देखना है कि शून्यक कौन सा है या नहीं है, या तो दोनों होंगे या तो दोनों नहीं होंगे या तो कोई एक होगा, इस तरह से आपको उसको देखना है। ठीक है, तो वो आपको होमवर्क है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ठीक, आइए इसे भी आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। और इस प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में यानी प्रत्येक बहुपद में, यहाँ पे कुछ बहुपद दिए हुए हैं, इन बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना भी हमने शुरू में ही आपको बताया था कि कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। इससे पहला है इसका शून्य हमें ज्ञात करना है, तो x की क्या वैल्यू है कि ये 0, इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों
ये x प्लस 5 ये बराबर आप 0 लिख लें, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर उसको इधर जाएंगे -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है -5 हो गया। ठीक है, यही इसका शून्य है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, आप चाहे जांच कर लें इसकी। ठीक है, p-5 सॉरी देखिए p-5 आप रखेंगे यहाँ पर, -5 रखेंगे प्लस 5 रखेंगे, इसके साथ -5 और इसमें से ये 5 में से 5 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया ना। तो -5 क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसी तरह से शून्य निकालने के लिए सिर्फ इतना ही करना है, जो भी आपका बहुपद है वो बराबर 0 लिखेंगे, x का मान निकालेंगे। जैसे दूसरा इसमें क्या करेंगे, x -5 है, ये बराबर 0 लिख दीजिए, तो x बराबर 5 आ गया, तो यहाँ पे शून्य क्या हो गया, 5 हो गया। अगला देखिए, ये दिख रहा है कि नहीं प्रश्न, 2x + 5 लिखा है, दिख रहा है। चलिए यहाँ पर भी वही करिए, 2x + 5 बराबर 0 लिखें, 2x बराबर यहाँ पर -5 लिखें, x बराबर -5/2 लिखें, ये 2 इधर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जो भाग हो जाएगा, तो -5/2 इसका शून्य हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर px बराबर 3x है। अब देखिए ये 3x जो है इसमें शून्य बताना है, तो देखिए 3x बराबर 0 लिखें, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 0/3, x बराबर 0, तो इसका शून्य दोस्तों शून्य ही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू जब शून्य रखेंगे तभी इस शून्य में से होगा वो, तभी इसका मान शून्य आएगा, तो इसका शून्य ही शून्य है। अगला प्रश्न दिख रहा है कि नहीं, देखें एक बार, दिख रहा है, ax दिया है, यहाँ पे 3x जो दिया था वही यहाँ पर ax दिया है, यहाँ पर यानी a जो टर्म है वो कांस्टेंट है, तो ये भी देखिए ax बराबर, जब ax बराबर 0 करके देखें तो x का मान क्या आ जाएगा, 0/0 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x बराबर 0, है ना दोस्तों, x बराबर 0, तो इसका भी बहुपद का मान क्या आ गया, सॉरी इसके शून्य का मान भी शून्य आ गया। इसी तरह से कुछ प्रश्न और हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा छोड़ा हुआ है, और ये लास्ट वाला cx + d, तो cx + d में भी कुछ है नहीं, cx + d बराबर 0 करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर px बराबर, अगर यहाँ पर cx + d होता तब आप क्या करते, तो cx + d बराबर 0 लिखते, cx बराबर -d, ठीक है, तो x बराबर -d/c, तो -d/c x का जो है वैल्यू है, और यही आपने इसमें पुट करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, सॉरी ये -d/c इसका शून्य है। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि शून्य कैसे, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, उनको हम निकालते कैसे हैं, सवाल में हल कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर नहीं भी है, क्या दिक्कत है, आप उसको हमें जरूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।